नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भर्ती की दुनिया के बारे में और खास तौर पर कि एसएपी इस पूरे प्रोसेस को मैनेज कैसे करता है। चाहे आप एक एचआर प्रोफेशनल हों, एक टेक एंथुजियास्ट या बस ये जानने में दिलचस्पी रखते हों कि बड़ी कंपनियां टैलेंट कैसे ढूंढती हैं, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। एक ग्लोबल कंपनी में एक नई जॉब ओपनिंग है। ये एक आम सी बात है जिसका सामना हर कंपनी करती है। लेकिन पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे काम करता है एक बहुत ही पावरफुल इंटीग्रेटेड सिस्टम। पर्दे के पीछे एसएपी जैसे सिस्टम के गियर घूमने लगते हैं जो भर्ती प्रोसेस के हर स्टेप को बिल्कुल आसान बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो चलिए सीधे इस प्रोसेस में उतरते हैं। हम एक जॉब वैकेंसी की पूरी जर्नी को फॉलो करने वाले हैं जो एसएपी सिस्टम के अंदर से शुरू होती है, ये देखने के लिए कि ये सब कुछ एक साथ काम कैसे करता है। तो कहानी शुरू होती है सबसे पहले स्टेप से, एक मौके को बनाने से, यानी एक जॉब वैकेंसी के बनने से। तो ये पूरा प्रोसेस फॉर्मली शुरू होता है एसएपी के अंदर एक वैकेंसी बनाने से। और ये बात जरूरी है, ये सिर्फ किसी मैनेजर का ईमेल नहीं है कि उन्हें किसी को हायर करना है। ये सिस्टम में एक ऑफिशियल ट्रैक किया जा सकने वाला रिकॉर्ड है। और यहीं पर हमारा पहला जरूरी टूल काम आता है। देखिए, एसएपी में कमांड्स या शॉर्टकट्स को टी कोड्स कहते हैं। टी कोड पीवाई वो जगह है जहां एचआर प्रोफेशनल्स सारी ओपन पोजीशंस को ट्रैक करते हैं और ये पक्का करते हैं कि हर वैकेंसी का हिसाब रखा जाए और किसी को सौंपा जाए। ठीक है, तो अब वैकेंसी सिस्टम में तो आ गई, पर कंपनी सही कैंडिडेट्स तक पहुंचेगी कैसे? चलिए देखते हैं कि इस ओपनिंग को एडवर्टाइज कैसे किया जाता है। और यहां से बात काफी दिलचस्प हो जाती है। अब देखिए, भर्ती के कई तरीके हो सकते हैं। कंपनी के अंदर ही पोस्टिंग, एम्प्लॉय रेफरल, जॉब फेयर। और एसएपी की खूबसूरती यही है कि ये इन सभी भर्ती के साधनों को एक ही जगह से मैनेज और ट्रैक कर सकता है। और सिस्टम को और ज्यादा ऑर्गेनाइज रखने के लिए इन अलग अलग तरीकों को रिक्रूटमेंट मीडियम जैसी बड़ी कैटेगरीज में ग्रुप कर दिया जाता है। ये सिर्फ साफ सफाई के लिए नहीं है, इससे कंपनियों को ये एनालाइज करने में मदद मिलती है कि भाई सबसे अच्छे कैंडिडेट आ कहां से रहे हैं, जिससे वो अपनी हायरिंग को और बेहतर बना सकें। तो अब जब एप्लीकेशंस आने लगी हैं तो अगला फेज शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि सिस्टम इन सारे कैंडिडेट्स को मैनेज कैसे करता है। तो यहां एक बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, एप्लीकेंट साइकिल। इसको ऐसे समझिए कि ये कैंडिडेट की पूरी जर्नी का एक ट्रैकिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन देने से लेकर जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने तक हर स्टेप को सिस्टम में एक एप्लीकेंट एक्शन के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है। हर एप्लीकेंट एक्शन से कैंडिडेट को एक क्लियर स्टेटस मिल जाता है। इससे रिक्रूटर को एक ही नज़र में पता चल जाता है कि कौन कहाँ है, चाहे वो प्रोसेस में हो, होल्ड पर हो या फिर रिजेक्टेड हो। कोई कंफ्यूजन नहीं। और पूरी ट्रांसपेरेंसी के लिए हर स्टेटस चेंज के साथ एक खास वजह भी जोड़ी जा सकती है। तो अगर किसी को रिजेक्टेड मार्क किया गया है तो सिस्टम ये भी रिकॉर्ड कर सकता है कि क्यों, जैसे कि क्वालिफिकेशन काफ़ी नहीं थी। ये रिपोर्टिंग और फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, जब एक कामयाब कैंडिडेट को चुन लिया जाता है और उसे एक एम्प्लॉय बनाना होता है। यहीं पर एसएपी की असली ताकत सामने आती है। सिस्टम रिक्रूटमेंट मॉड्यूल से एप्लीकेंट का सारा डेटा सीधे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब कोई डुप्लीकेट डेटा एंट्री नहीं, गलतियां कम और प्रोसेस एकदम एफिशिएंट। और ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये एक सटीक 4 स्टेप का टेक्निकल प्रोसेस है। सबसे जरूरी स्टेप है तीसरा, टी कोड PBS7 का इस्तेमाल करके एप्लीकेंट डेटा का सीधा ट्रांसफर। बस इसी पल में एप्लीकेंट ऑफिशियली एक एम्प्लॉय बनने की राह पर निकल पड़ता है। ये स्क्रीन ही वो गेटवे है। टी कोड PBS7 वो चाबी है जिससे सारी जानकारी ट्रांसफर होती है और एक कामयाब कैंडिडेट कंपनी का ऑफिशियल हिस्सा बन जाता है। और हाँ, पावर यूजर्स के लिए एक बढ़िया टिप। अगर कभी ये जानना हो कि किसी टी कोड के पीछे कौन सा टेक्निकल प्रोग्राम चल रहा है, मान लीजिए ट्रबल शूटिंग के लिए, तो आप उसे सिस्टम मेन्यू में जाकर आसानी से ढूंढ सकते हैं। चलिए अब एक सिंगल हायरिंग से जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को एंटरप्राइज लेवल पर कैसे मैनेज किया जाता है।
देखिए, जब कोई एडमिन सिस्टम में कोई बदलाव करता है, जैसे मान लीजिए एक नया एप्लीकेंट स्टेटस जोड़ना, तो उस बदलाव को एक सेफ डिजिटल कंटेनर में पैक किया जाता है। इसी कंटेनर को ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट कहते हैं। फिर ये कंटेनर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से लाइव सिस्टम में भेजा जाता है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि सारे बदलाव सेफ और कंट्रोल तरीके से हों। और ये सब कंट्रोल होता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी एसटीएमएस से। इसे एसएपी लैंडस्केप में होने वाले सभी बदलावों के लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरह समझिए। ये सुनिश्चित करता है कि सभी अपडेट्स सुरक्षित, व्यवस्थित और सही क्रम में लागू हों। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी हायरिंग के पूरे सफर को एक वैकेंसी से लेकर एक नए एम्प्लॉय तक आसान बना देती है। पर यह हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक सिस्टम सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभाल सकता है, तो फिर इंसानी रिक्रूटर्स की सबसे जरूरी भूमिका क्या बन जाती है? शायद वो है इंसानी कनेक्शन बनाना, कल्चरल फिट को समझना या कैंडिडेट के एक्सपीरियंस को यादगार बनाना। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।